बोले शंकर भगवान की जय हो। और जब इतनी बात हो जाती है तो बाबा कहते हैं आप बड़ी नाराज लग रही हो। माता से कहते हैं बाबा कि आप बड़ी नाराज लग रही हो, क्या बात है? तो माता कहती हैं आप मुझे ये बताओ आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। तो माता कहती हैं आप पहले मुझे ये बताओ कि आप मुझसे प्रेम करते हो या नहीं। तो बाबा कहते हैं ये भी कोई पूछने की बात है क्या, हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा प्रेम करते हो तो ये बताओ ये अमर कथा क्या है। अब बाबा कहते हैं सोचते हैं अपने मन में विचार कर रहे हैं अमर कथा के बारे में किसने बता दिया। अब नेत्रों को बंद करके देखते हैं तो क्या देखा, ब्राह्मण देवता आए थे अपना कार्य करके चले गए। तो बाबा कहते हैं तो नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। तो माता कहती है वो तो सुनानी ही पड़ेगी। अब जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो बाबा ने ताली बजाते हैं। जैसे ही पहली ताली बजाते हैं जितने भी जीव जंतु पक्षी थे ना सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे, क्योंकि अमर कथा है ना, कोई और ना सुन ले। जितने भी जीव जंतु थे पहली जैसी ताली बजाई तो सब जाने लगे। और जैसे ही दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का त्रिशूल जो था पूरे कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके आता है। देखकर आता है कोई छुपकर तो नहीं बैठा, कोई रह तो नहीं गया। और जैसे ही तीसरी ताली बजाई तो सुगंधित हवाएं बहने लगी। जब सुगंधित हवाएं बहने लगी लेकिन जो सुक बालक था ना वो अंडे के रूप में था, तब वो जीवित नहीं था, तब वो दुनिया में जब वो आया ही नहीं था कैलाश पर्वत पर। वो सुक बालक जो था वो तब अंडे में था। तो जब पहली ताली बजाई जीव जंतु सब चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाई जब भगवान का त्रिशूल परिक्रमा करने गया तो वो तो था ही नहीं। और तीसरी ताली जैसी बजाई से सुगंधित हवाएं बहने लगी। तो बाबा कहते हैं माता से आप कथा को मन से सुनना, अगर मन से सुनोगी तो निद्रा रानी आपको अपनी गोद में नहीं लेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटकाया तो निद्रा रानी आपको अपनी गोद में सुला लेगी। तो महादेव जी कहते हैं अगर मैं किसी प्रसन्न में लीन हो जाऊं और मेरे नेत्र बंद हो जाएं तो आप हूं स्वामी कहते रहना। तो माता कहती है ठीक है मैं हूं स्वामी कहती रहूंगी। अब जैसे ही महादेव जी ने कथा सुनाने को आरंभ किया थोड़ी देर बाद महादेव जी कथा सुनाने में लीन हो गए और अपने नेत्रों को बंद कर लिया और माता सो गई। और जो सुक बालक था ना वो अंडे में से बाहर आ गया। भक्त की चरम सीमा तो देखो, महादेव जी को उस सुक बालक की आवाज पार्वती माता की आवाज लग रही है। और वो तोता क्या कह रहा है, हूं स्वामी कि बोले सुखदेव जी महाराज की। तो कहते हैं वो सुखदेव बालक क्या कह रहा है, हूं स्वामी। उसकी आवाज भोलेनाथ को पार्वती माता की आवाज लग रही है। ये भगत की चरम सीमा है। तो क्या हुआ, अब जैसे ही महादेव जी ने अपने नेत्र खोले और माता से कहा, और जैसे ही माता सो रही है तो माता की एकदम आंख खुलती है। माता कहती है
अरे अरे स्वामी क्षमा चाहूंगी, मेरी आंख लग गई थी, आप दोबारा कथा सुनाना आरंभ करो। तो बाबा कहते हैं अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से हूं स्वामी कौन कर रहा था? बाबा चारों ओर देखते हैं तो क्या देखा? एक सुख बालक है, बड़े मन से कथा सुन रहा है। पहले तो बाबा बड़े खुश हुए कि सुख बालक, इतना छोटा सा बालक कितने मन से इस कथा को सुन रहा है, इतने मन से। और फिर बाबा की आंख लाल हो गई, क्रोधित हो गए, क्योंकि चोरी से सुनी है ना, चोरी से कथा सुनी है। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया, कहा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने चोरी से कथा सुनी है, इसने चोरी से कथा सुनी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और त्रिशूल लेके पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे सुख बालक भाग रहा है, पीछे 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 वो सुख बालक भाग रहा है। अब कहते हैं जब राक्षसों से खतरा हो तो देवताओं के पास जाते हैं, जब देवताओं से खतरा हो तो ब्राह्मण देवता के पास। अब सुख बालक सबके पास घूम आया, कोई सहायता नहीं कर रहा है। भैया कौन है महादेव जी से बैर लेवे? अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और सामने वाली पार्टी अच्छी खासी पावर वाली हो तो मोहल्ले वाले आपकी मदद करेंगे? मोहल्ले वाले भी अपने दरवाजा बंद करके चुपचाप खिड़की से झांकते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसा ही वहां पे हुआ। अब भोले बाबा से कौन बैर ले? तो ब्राह्मण देवता के पास पृथ्वी पर आते हैं। वेदम व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी उबासी लेती हैं, मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं। जब गर्भ में प्रवेश करा तो कहते हैं भोलेनाथ की आंखें लाल हो रही हैं और वेदम व्यास जी महाराज दरवाजे पर खड़े हैं। और भोलेनाथ कहते हैं मेरे यहां से एक चोर आपके यहां चोरी करके आया है, चोरी करके आया है। तो वेदम व्यास जी महाराज मुस्कुरा दिए कि चोरी करके? आपके यहां चोरी करने के लिए है ही क्या? मेरा मतलब है कि आप तो बिन मांगे सब कुछ दे देते हो, तो चोरी क्यों करी? और फल इत्यादि अगर कुछ धतूरा वगैरह चुरा लिया है तो खाने की वस्तु के लिए इतना क्रोधित क्यों होना? मृत्यु दंड क्यों देना? तो भोले बाबा कहते हैं इसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है। क्या सुनी है? अमर कथा चोरी से सुनी है, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब तो वेदम व्यास जी महाराज हंसने लगे। अरे आपका नाम सच में किसी ने भोले भंडारी रख दिया है, आप वाकई में बड़े भोले हो। भाई जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया ना। तो महादेव जी कहते हैं मार नहीं सकता तो क्या हुआ, बंदी बना लूंगा। तो वेदम व्यास जी महाराज कहते हैं वो भाग्य उसके जिसे आप बंदी बना लो। कौन कौन बंदी बनना चाहता है? भोलेनाथ और मेरे बांके बिहारी जी का सब लोग चाहते हैं। तो वेदम व्यास जी महाराज कहते हैं वो भाग्य उसके जिसे आप बंदी बनाओ। तो इधर भोले बाबा ने कहा कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा 9 महीने में हो जाता है, तो मैं 1 साल तक की प्रण लेता हूं, यहीं पे समाधि लगाता हूं। तो सुख बालक गर्भ में से कहता है 12 वर्ष की समाधि तो मैं लेता हूं। भोले बाबा ने 1 वर्ष की कहा और उस सुख बालक ने क्या कहा? मैं तो 12 वर्ष की लेता हूं। अब इधर जब वेदम व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी जब कष्ट पाने लगी कि इतनी कठोर तपस्या हो रही है,
तो विष्णु भगवान आए और सुख बालक से कहते हैं कि आप जन्म ले लो, आप आ जाओ, पृथ्वी बहुत सुंदर है, आपको आके बड़ा अच्छा लगेगा। तो सुख बालक कहता है तभी तो नहीं आना, अगर जन्म लूंगा तो आपकी जी मोह माया मुझे पकड़ लेगी, जी मोह माया पकड़ लेगी। मुझे ऐसा वरदान दो कि अगर मेरा जन्म हो तो आपकी मोह माया मुझे ना सताए। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं एक क्षण के लिए अपनी मोह माया को रोक दूंगा। और जैसे ही एक क्षण के लिए रोका, सोई श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और भोलेनाथ ऐसा आशीर्वाद देख के गए थे श्री वेदम व्यास जी महाराज को कि आपका पुत्र बड़ा ज्ञानी होगा, बड़ा तपस्वी होगा। और जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। क्या करा? जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। और श्री वेदम व्यास जी महाराज कह रहे पुत्र रुको, पुत्र रुको। लेकिन सुखदेव जी ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर मुड़ के देखते तो कोई ना कोई रिश्ता बन जाता, और रिश्ता बन जाता तो मोह माया पकड़ लेती। और बन की ओर चल दिए श्री वेदम व्यास जी महाराज पुत्र भय में कह रहे पुत्र रुको, पुत्र रुको। और उन्होंने जंगल में जब देखा कि जंगल में जितने भी पेड़ हैं, उनमें जितनी भी शाखा है, जितनी भी पत्ती हैं, उसमें श्री सुखदेव जी के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय, परम पूजनीय श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज जैसे गुरु सबको मिले। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। कौन कौन चाहता है कि सुखदेव जी जैसे गुरु हम सबको मिले? सुखदेव जी जैसे गुरु कहते हैं, सुखदेव जी ऐसे ऐसे संत थे जिसने स्त्री और पुरुष का उन्हें मतलब ही नहीं पता था कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। जब जंगल की ओर निकलकर जा रहे तो एक यमुना किनारे कुछ युवती स्नान कर रही थी निर्वस्त्र। जब निर्वस्त्र स्नान कर रही तो जैसे ही सुखदेव जी निकल कर गए तो वो वैसे ही स्नान करती रही। और जैसे ही श्री वेदम व्यास जी महाराज वहां पर आए तो सब लोग अपने कपड़े पहनने लगे, जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। तो वेदम व्यास जी महाराज रोके कहने लगे पुत्री, आपने मुझ जैसे वृद्ध को जब देखा तो आप अपने वस्त्र पहनने लगे, और मेरा बेटा तो नौजवान था, युवा था, आपने उसे देख के वस्त्र नहीं पहने, मुझ जैसे वृद्ध को देख के पहने। तो उन कन्याओं ने कहा कि सुखदेव जी तो ऐसे संत हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं पता, जिनके अंदर काम वासना जैसी कोई चीज नहीं है, जिनने स्त्री और पुरुष में कोई मतभेद नहीं जाना। ऐसे परम वंदनीय, परम पूजनीय श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। और आइए कौन कौन चाहता है हाथ ऊपर करके बताओ कि हमारे भी गुरु श्री सुखदेव जी जैसे हो। आइए एक बहुत सुंदर भजन गाएंगे कि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। गाओ ना, गाइए ना सभी लोग कि मेरा तार प्रभु से जोड़े। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा
तार प्रभु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। राधे बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय हो। देखिए कौन कौन अपना तार जोड़ना चाहता है प्रभु के साथ, हाथ ऊपर करके बताओ ना, तो सब लोग मिलकर गाओ ना कि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और कहा है टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंत बिना रहे अंधियारा, अंत बिना रहे अंधियारा। जोड़े तार करे उजियारा, अंत बिना रहे अंधियारा, अंत बिना रहे उजियारा। मेरा रूप मेरा रूप मेरा रूप अंतम दिखला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हरि बोल जय हो। जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं, हरि के मिलन को जब मैं तरसूं। मेरी वाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोली बांके बिहारी लाल की।